बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपको मेरे किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ बेसन भरे करेले। तो मेरे पास है बेसन 1 प्लेट मैंने भर के लिए है। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए और 2 बड़े टमाटर मैंने चॉप किए हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप की है। और स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है पीसी हुई, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने खुशक धनिया लिया। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने मैश कर लिया बॉयल करके और एक प्लेट में मैंने तो चले जी ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। है स्पाइसेस में अब हम इसमें प्याज डालते हैं चॉप किया हुआ। लहसुन पाउडर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून और नमक का अपने हिसाब से डालना। यहाँ मेरे पास 1/4 टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और नमक का अपने हिसाब से। ये मैंने हाफ टमाटर दिया मैंने फ्रीज निकाल दिया और 6 से 7 मैंने गिरी काली मिर्च डाली। चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए जी प्याज में कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और साथ ही हम स्पाइसेस डाल देंगे। तो 3 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। देखिए मसाला हमारा भून गया था। अब मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं हमें चाहिए इसमें, बस ड्राई होना चाहिए। तो इसे अच्छे से भून लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए बेसन का। चला देंगे। चिकन कुछ नहीं लगाया, नमक काली मिर्च कुछ नहीं। ये देखिए जी 5 मिनट हो गए भूनते हुए। हल्की आंच पे हमने इसे भूनना है, तेज़ आंच पे जी जल्दी जाएगा। देखिए हमें जलाना नहीं है, हल्की आंच पे सिर्फ भूनना है। बराबर चमचा चलाते रहना है। करेंगे चलिए जी बेसन हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए जी बेसन हमने डिश आउट कर लिया हुआ है। तो चलिए बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। 5-7 मिनट रेस्ट लेने ठंडा हो जाए ज़रा। तो अब हम भरते हैं करेंगे सारे मैंने कर लिए। इसी तरह मैं सारे करेले भर लूँगी।
ये देखिए जी, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये करेले मैंने भर के धागा लपेट दिया ऊपर, करेले ज़्यादा गर्म नहीं करना, के रखते करेले जल रहे हैं। से 20 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 15 से 20 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए जी, करेले हमने 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किए। ये हमारे गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। 10 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए जी, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है इनके। ये हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल हम रिमूव कर देंगे। देखिए जी, रोल हमारे फ्राई होने लगे। देखिए जी, एक्स्ट्रा ऑयल हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। पहले हमने ऑयल कम लिया था, क्योंकि फिर ऑयल इसमें ज़्यादा डाला है, तो बेसन अच्छी तरह से भून जाए। कच्चे बेसन के भी करेले भरते हैं तो बेसन हार्ड हो जाता है। इसमें ये है कि ये बेसन हार्ड नहीं होगा। गोल्डन कलर आ चुका है, फ्राई हो चुके हैं। हमारा पक गया है बोनलेस का चिकन। अब हम इसके 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए जी, ये बच्चों के लिए, बच्चे को शौक से खाते हैं। ये मैंने चूज़ा बनाया, चूज़े की शेप की है। हम इसमें करेले डालेंगे, करेले डालकर दम लगाएंगे। हल्की आंच पर दम लगा देंगे ताकि करेले हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी, अब हम ढक्कन उतार देंगे। बस 2-3 मिनट दम लगाना है, ज़्यादा नहीं देंगे। बेसन हमारा पहले ही फ्राई हुआ था। ये देखिए, मज़ीद लगाएंगे तो बेसन जल जाएगा। बेसन भरे करेले हमारे तैयार हैं। आप भी ट्राई करें, बहुत मज़े के लगेंगे। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए इसको